है तरुषी रॉय, फेमिना मिस इंडिया राजस्थान। आगे देखो अगला प्रश्न, राजस्थान बास्केटबॉल संघ के अध्यक्ष अजीत सिंह राठौड़ वापस से बन गए हैं और जितनी भी नियुक्तियां हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नवीन नियुक्तियां वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अजीत सिंह राठौड़ बास्केटबॉल संघ अध्यक्ष और राजस्थान का घोषित जो है राज्य खेल वो बास्केटबॉल है। वैसे तो कहीं लिखा हुआ नहीं है लेकिन ऐसे हमने स्वघोषित रखा है कि बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है। जैसे नेशनल खेल हॉकी है वैसे तो नहीं है लेकिन घोषणा की हुई है, ऐसे ना मौखिक रूप से चल रहा है। अजीत सिंह बास्केटबॉल संघ के अध्यक्ष बन गए हैं। अब राजस्थान में पर कैपिटा इनकम पीसीआई कितना हो गया है? प्रति व्यक्ति आय 2024-25 में राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 2,02,339। गुरुजी मेरे जेब में देखूं तो 2 लाख छोड़ो, 2,000 छोड़ो, 300 छोड़ो, 49 रुपए भी नहीं है, है ना? तो ये आप क्या कह रहे हो कि 2,02,349 रुपए, ये तो एक तरह से मजाक वाली बात हो गई। तो मजाक वाली बात नहीं है भाई। जो बहुत अमीर लोग हैं जैसे राजस्थान के टॉप 5% पॉपुलेशन या टॉप 1% पॉपुलेशन राजस्थान की जिनके पास खूब पैसा है, उन पैसे को गणना के अंदर हमारे जैसे गरीबों में बांट दिया जाता है कि भाई इन लोगों के जितनी राजस्थान की जैसे पॉपुलेशन है 8 करोड़ के लगभग, है ना, 7.5-8 करोड़, तो हम गरीबों के अंदर बराबर में डिवाइड करने के लिए, हमें सिर्फ गुणा भाग करने के लिए रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो अपना पैसा हमें देंगे, ठीक है? तो उनका अथाह पैसा सब बराबर जनसंख्या के हिसाब से जब डिवाइड किया जाता है तो ये प्रति व्यक्ति आय इतनी निकल करके आती है। अब खुश होने की जरूरत नहीं, पैसा तो उनके पास ही रहेगा, लेकिन पर कैपिटा इनकम इस प्रकार से निकाली जाती है। आई बात समझ में? तो ये आपका 2,02,349, किसी की ज्यादा है किसी की कम है, तो एवरेज निकल करके ये आता है जब डिवाइड करते हैं। तो राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है राजस्थान की 24-25 में 2,02,349 है। अब प्रति व्यक्ति आय के अंदर टॉप जिले कौन से हैं ये प्रश्न आता है। ये प्रश्न इवन आरपीएससी ने पूछा था, अभी कुछ महीने पहले पेपर हुआ था उसमें, और सब इंस्पेक्टर एग्जाम के अंदर भी पूछा जाएगा। प्रति व्यक्ति आय में शीर्ष 5 जिले कौन से? आई लव मनी, अलवर। गुरुजी पैसे से बड़ा प्रेम है मुझे, आई लव अलवर टॉप पे है। अलवर के बाद राजधानी, राजधानी के बाद कोने में बैठा जैसलमेर भी कह रहा है रेगिस्तान हुआ तो क्या हुआ, हम भी पैसे वाले हैं। फिर राजसमंद और भीलवाड़ा, मेवाड़ के 2 आ गए, अलवर, जयपुर, जैसलमेर, और राजसमंद और भीलवाड़ा। लास्ट में अपना बांसवाड़ा। बांसवाड़ा कहता है कि प्राकृतिक छटा अपने पास खूब सारी है, 100 द्वीपों का देश है, 100 द्वीपों का जो जगह है, पैसे की हमको जरूरत नहीं है, हम तो दिल से बड़े हैं। तो वागड़ इलाका, ये आपका बांसवाड़ा सबसे कम प्रति व्यक्ति आय। पिछले 5 साल में प्रति व्यक्ति आय में सबसे ज्यादा वृद्धि है वो राजसमंद और बीकानेर वालों के पास में पैसे ज्यादा आए हैं प्रति व्यक्ति आय के अंदर। राजसमंद, बीकानेर। राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 2024-25 में 2,02,349, शीर्ष जिला अलवर, लास्ट में बांसवाड़ा। सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट राज करेगा, जो ग्रोथ करेगा राजसमंद। माही बांध को सिटी ऑफ 100 आइलैंड विकसित करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन, जिसमें अध्यक्ष है वो अनवर है, उदयपुर संभागीय आयुक्त है, उदयपुर के संभागीय आयुक्त अनवर जी को। सिटी ऑफ 100 आइलैंड, अभी मैंने कहा था सिटी ऑफ 100 आइलैंड कौन सा? बांसवाड़ा। वहां पर आपकी माही नदी चलती है, तो वो सिटी ऑफ 100 आइलैंड 100 द्वीपों का शहर के रूप में विकसित करने के लिए माही बांध को ऐसे विकसित किया जाएगा। इसके लिए एक समिति गठित की गई है उदयपुर संभागीय आयुक्त के नेतृत्व में। राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी के नव नियुक्त उपाध्यक्ष, संगीत नाटक अकादमी राष्ट्रीय जो है वो अनवर खान जैसलमेर के इसके जो बने हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। और बढ़िया भोजन वोजन हो गया सबका? ये बताओ, पहले खाना वाना खा लिया, बढ़िया पानी वानी पी के बैठे हो, क्लास देख रहे हो ऑनलाइन, क्या ही दिक्कत है? रात के टाइम में वैसे भी दिमाग थक जाता है तो क्लास देख ही लेनी चाहिए ऑनलाइन। आपको मेहनत 10% भी नहीं करनी पड़ेगी, मैं याद करवा दूंगा। और किताब लेके बैठते हो तो 90% एकाग्रता चाहिए। फिर ये अंतर है वीडियो कोर्स और किताब से पढ़ने में। आई बात मेरी समझ में?
वीडियो कोर्स से पढ़ते हो तो टीचर की मेहनत काम आती है, तुम चुपचाप बैठ के पढ़ते हो। राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी के अनवर खान है वो आपके उपाध्यक्ष बने हैं, अध्यक्ष नहीं बने हैं। रामनवमी के अवसर पर हनुमान जी की 131 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर, जिसमें नरेश कुमावत जी ने बनाया है इसको। हनुमान जी की इस दिव्य प्रतिमा का दर्शन करके आना। कौन कौन जाके इसको देख कर आ गया? इंदु कह रही मैंने नींद आवे सर जी, तो बेटा सो जा, ठीक है। पढ़ने वाले बैठे हैं और भी। 10 बजते ही लखनऊ के लाडों को नींद आती है। छोटे मोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, ये 17, 18, 20 से भी कम की उम्र के, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इनकी बातें सुन के कई बार मुझे हंसी आ जाती है। चलो लैब वाले हैं, ये सारे लैब असिस्टेंट वाले हैं, छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू हैं, ठीक है। तो हनुमान जी की 131 फीट की ऊंची प्रतिमा कभी जाओ देख के आना, नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर। एक विश्वास रूपम भी है ना, विश्वास रूपम, ये भगवान शिव की प्रतिमा है। जो आप इस मार्ग से कभी निकलो देखते हो ना, भगवान शिव की बड़ी सी मूर्ति है ना, तो वो विश्वास रूपम है जो वहां पर स्थित है। और नरेश कुमावत जी ने इनको बनाया है। हनुमान जी की 131 फीट ऊंची प्रतिमा है। एक जाख हनुमान जी भी है जो हिमाचल प्रदेश में बड़े फेमस हैं। कभी हिमाचल प्रदेश जाके आओ तो जाख हनुमान जी है ना, जाख हनुमान जी, उनकी भी मूर्ति बड़ी, जैसे आप देखोगे वो भी 100 फीट से ज्यादा ऊंची है। और ये तो गोल्डन कलर की है और वो सिंदूर के कलर की है। आप हनुमान जी का वहां पैर देखोगे तो अंगूठा भी आपके शरीर के आकार के जितना है। तो ये आपका जाख हनुमान जी हिमाचल के अंदर, ठीक है। जाख हनुमान जी के भी दर्शन करके आना, कभी जाओ हिमाचल प्रदेश के अंदर, वहां शिमला में है ये, ठीक है। तो ये आपका याद रखना। और ये नाथ द्वारा के अंदर रामनवमी के अवसर पर स्थापित की गई, ठीक है। आज हनुमान जी का बर्थडे है, जिसे हम बर्थडे कहते हैं, और हनुमान जी का अवतरण दिवस, हनुमान जी की जयंती। याद करो हनुमान जी बहुत शक्तिशाली हैं। विश्वास करो, आपके आंखों में, आपके हृदय में, आपके मस्तिष्क, मन मस्तिष्क में हर जगह विराजमान होंगे। विश्वास करो, याद करो, थोड़ी सी आंखें बंद करके सांसों पर ध्यान लगा करके खाली टाइम में 5 मिनट 2 मिनट ही सुबह सुबह रोजाना बैठा करो, टॉप करोगे एग्जाम में। हाँ, एग्जाम टॉप करोगे। रोज सुबह 5 मिनट हनुमान जी का ध्यान कर लिया करो। ध्यान का मतलब है सांसों पर ध्यान लगाना। कोई थॉट नहीं आएगी, सांस चल रही है, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। विद्यार्थी को ऐसी चीज बताना बहुत जरूरी है। टेंशन नहीं होगी उसको कभी भी, उसे परीक्षा का डर नहीं लगेगा कभी भी। अभी सोने से पहले थोड़ा 5 मिनट का ध्यान लगा के फिर सोना। तो ये आज हनुमान जयंती के अवसर पर अच्छी बात मैंने बताई है, गांठ बांध कर याद रखना, क्योंकि मैंने मेरे जीवन में मेडिटेशन को हमेशा प्राथमिकता दी है कि जब भी मन है वो आपका विचलित हो जाए, 5 मिनट के लिए श्वास पे ध्यान लगा के बैठ जाओ, 2 मिनट 1 मिनट ही बैठ जाओ, एकदम शांत हो जाओगे। बहुत बड़ी चीज है ये। आगे आए, चलो। जल संसाधन प्रबंधन के लिए पहला पुरस्कार राजस्थान को मिलता है। वाह, बढ़िया प्रश्न, शानदार प्रश्न, जबरदस्त प्रश्न। कि जल संसाधन का बढ़िया मैनेजमेंट करने के लिए देश भर में राजस्थान को पहला स्थान मिला है। कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। और केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय, नया मंत्रालय गठन किया गया था। गजेंद्र सिंह जी शेखावत को इसका अध्यक्ष बनाया गया, मंत्री बनाया गया था। तो ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा राजस्थान को यह स्थान दिया गया है। वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की प्रथम गणना समय पर पूर्ण करने के लिए, जो बड़ी और मध्यम प्रकार की सिंचाई परियोजनाएं उनकी हमने गणना समय पर पूरी की है। और राज्य का प्रथम उड़ान यात्री कैफे, बहुत ही प्यारा प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान में एक नवीन घटना घटित हो गई कि राजस्थान का पहला उड़ान यात्री कैफे जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सांगानेर में यात्री उड़ान कैफे लगाया गया है। बहुत ऐसे नए नए प्रश्न तो आते हैं। शिक्षा सेतु योजना का मर्ज करके कालीबाई भील महिला संबल योजना में कर दिया गया है। शिक्षा सेतु है वो कालीबाई भील महिला संबल योजना में शिक्षा सेतु शामिल कर दी है, ठीक है। एक नई आपके बाकी आर्थिक समीक्षा के अंदर सारी योजनाएं मैं पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में भेजूंगा, उसमें से पढ़ते रहना। 7 मार्च को मुख्यमंत्री द्वारा 2 पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया और नई योजनाएं जो पेयजल से संबंधित है इनका शिलान्यास हुआ है। तो एक तो परवन अकावद पेयजल परियोजना है। जो परवन अकावद की बात करें, हाड़ौती में कोटा, बारा और झालावाड़
परवन अकावद में बूंदी नहीं है, याद रखना, इसके अंदर आपकी बूंदी नहीं है। परवन अकावद में हाड़ौती के 3 जिले हैं। परवन अकावद आपके तीनों जिलों के 1402 गांवों को जल उपलब्ध मिलेगा, जिसमें सर्वाधिक गांव है वो आपके 12 जिले के हैं। सर्वाधिक गांव आपके 12 जिले के हैं। कोटा के तो 184, झालावाड़ के 311 हैं। टोटल 1402 गांव हैं, परवन अकावद हैं। और परवन अकावद आपके हाड़ौती के 3 जिले, बूंदी को छोड़ करके, कोटा, बारां, झालावाड़। एक नौनेरा बृहद पेयजल परियोजना है। नौनेरा बृहद पेयजल परियोजना कोटा बूंदी। अब नौनेरा की बात है, नौनेरा बांध सुर्खियों में रहता है। कोटा बूंदी के 749 गांवों को जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, इसमें कोटा के 384, बूंदी के 365। हाँ जी, तो परवन अकावद और नौनेरा, और परवन अकावद में तो 12 को शामिल, आपके बूंदी को शामिल मत करना। और 12 के सर्वाधिक गांव हैं 900 प्लस, और कोटा बूंदी के लिए नौनेरा है। ये 2 पेयजल परियोजना स्टार्ट हुई है। कीटनाशक रहित जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए विकास बोर्ड, जो राजस्थान जैविक खेती बोर्ड बना है, उत्तराखंड जैविक बोर्ड, उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद की तर्ज पर राजस्थान के अंदर राजस्थान जैविक खेती बोर्ड बना है, जो राजस्थान में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देता है, जिसमें कि केंचुआ खाद वगैरह है, इसका छिड़काव करो, पेस्टिसाइड जितने भी रासायनिक खाद है उनको बंद करो। और इस तरह से इनको बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने जो अपना एक बोर्ड बनाया है, वैसे राजस्थान जैविक बोर्ड भी बनेगा। अगला, राजस्थान जन विश्वास उपबंधों का एक संशोधन विधेयक, और विधेयकों के प्रावधान सीधे सीधे परीक्षा के अंदर पूछ लिए जाते हैं। राजस्थान जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 5 मार्च को पारित किया गया। 11 प्रचलित कानूनों में नियमों के उल्लंघन पर सजा हटाकर सिर्फ जुर्माना ऐड किया गया है। 11 जो कानून हैं उनमें सजा हटा दी गई और अब जुर्माना ऐड कर दिया गया है। वन अधिनियम 1953 में प्रावधान, आरक्षित और संरक्षित वन में अतिक्रमण, पशु चराते हैं, पेड़ गिराते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, ये वन अधिनियम 1953। अभी 6 माह का सजा या जुर्माना था, जिसमें संशोधन करके आपका 5000 और क्षतिपूर्ति आपके 25,000 कर दी। मतलब सजा को जुर्माने में बदल दिया गया। कौन कौन से जो कानून है, एक तो वन वाला हो गया, ठीक है, और एक अभिधृति अधिनियम है जिसमें अवैध रूप से पेड़ हटाने और नियम उल्लंघन पर 100 रुपए का जुर्माना और 1000 रुपए तक का दोबारा उल्लंघन करने पर पेड़ लकड़ी जब्त करना 10 गुना बढ़ा दिया। नौ चालन विनियम अधिनियम 1956 का है। बिना नियम के नाव चलाना या उसका संचालन नियम का उल्लंघन करने पर कैद और 500 रुपए थे, कैद को हटा करके जुर्माना 50,000 कर दिया। नौ चालन विनियम 1956 के अंदर। वेयर हाउस अधिनियम 1958 का है, जहां गोदाम और भंडारण के नियमों का अगर आप उल्लंघन करते हो वेयर हाउस का, तो प्रशासनिक दंड और आदेश के विरुद्ध अपील की व्यवस्था थी। तो अभी 50,000 का बड़ा भारी भरकम जुर्माना लगा दो। एक बार जुर्माना लगेगा तो 2 लोगों को पता चलेगा। अब कैद को हटा दिया गया। फिर देखो राज्य जो आपके सहायक उद्योग अधिनियम 1961, दस्तावेज निरीक्षण उल्लंघन करने पर कारावास थी, अब जुर्माना ऐड किया गया। तो छोड़ो इसको, सिर्फ अधिनियम का नाम याद कर लो। विद्युत शुल्क अधिनियम को जुर्माना में बदल दिया गया। साहूकार अधिनियम को जेल की बजाय 25,000 में। गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 जो है, उसमें जेल की जगह 2 लाख जुर्माना है। स्टाम्प अधिनियम 1998 का है। स्टाम्प अधिनियम में 6 माह से 3 साल की जेल को 5,000 जुर्माना। और नगरपालिका अधिनियम 2009, ये ईओआरओ जब भी वैकेंसी आए उस समय याद रखना। और वैसे ईओआरओ के नाम पर ठगे मत जाना मार्केट में। सिर्फ 40 नंबर का पार्ट है जो नया पढ़ना होता है, वो मात्र और मात्र 1-1.5 महीने में पढ़ सकते हो। बाकी सब आरएस, एसआई, सीटी वाला जो सिलेबस है वो समान है। तो ईओआरओ के अलग से तैयारी करने वाले बच्चे बहुत भोले होते हैं। नगरपालिका अधिनियम 2009, प्रावधान, भवन निर्माण के नियमों में अगर आप उल्लंघन करते हो तो जेल हो सकती थी, लेकिन अब 30,000 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना याद रखना। जल प्रदाय मल वाहन जो बोर्ड अधिनियम जो है, उसमें जेल थी, 10,000 कर दिया है। अस्मिता एथलेटिक्स लीग, चलो अधिनियम खत्म हुए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी क्या पता प्रश्न आ जाए। तो मैंने एक भी क्वेश्चन को पीछे नहीं छोड़ा है कि कल मैं ये ना कहूं कि मैंने प्रूफ नहीं दिए। कि जब भी कोई पेपर हो आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड का, कि सबसे ज्यादा प्रूफ पूरे राजस्थान के अंदर माइंड मैप के द्वारा दिए जाते हैं, और फिर जब सिलेक्शन होते हैं तब सर्वाधिक सिलेक्शन भी हम दिखाते हैं। तो हम वो कोचिंग नहीं है कि केवल टॉपर्स लेके आ गए। टॉपर्स तो हर कोचिंग लाती है, लेकिन प्रश्न मिलाना उस टाइम में कोई कोचिंग आगे नहीं आती है।
तो जब क्वेश्चन ही नहीं मिले तो टॉपर कहां से आए? अभी शिक्षक भर्तियों के खूब रिजल्ट आए, कई सारी कोचिंगों ने खूब टॉपर ही टॉपर दिखा दिए। सलाम है ऐसी कोचिंगों को, बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए। आप में इतना ही दम है तो आप क्वेश्चन मिला के दिखाओ। वैसे आज के टाइम में बच्चे इतने बड़े हैं नहीं, उनको सब पता है कहाँ क्वेश्चन मिलते हैं नहीं मिलते। थोड़ा सावधान रहे, सतर्क रहे, ठीक है। पढ़े वहीं जहाँ क्वेश्चन मिले। अस्मिता एथलेटिक्स लीग, देखो अस्मिता एथलेटिक्स लीग की जब हम बात करते हैं, अस्मिता लीग है वो महिलाओं से संबंधित है। अस्मिता एथलेटिक्स लीग ये महिलाओं से संबंधित है। केंद्रीय आपका खेल मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा इसका आयोजन किया गया। केंद्रीय खेल मंत्रालय भी है और खेल प्राधिकरण भी है। तो राजस्थान के इसके अंदर 16 जिले शामिल किए गए। अस्मिता महिला लीग के अंदर राजस्थान के 16 जिले शामिल किए गए। राजस्थान के 16 जिले अस्मिता महिला लीग जो आपकी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है उसमें राजस्थान सरकार की आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत। देखो आउट ऑफ टर्न पॉलिसी क्या होती है, इसमें किसी भी खिलाड़ी को जो अच्छा परफॉर्म करे उसे सरकारी सेवा में लाया जाता है। रवि बिश्नोई जो क्रिकेटर हैं उन्हें पुलिस में बड़ा पद डीएसपी दे दिया गया, जो कि आरपीएस को दिया जाता है। जो आरपीएस बनता है आरएस का एग्जाम क्लियर करके, सेकंड हाईएस्ट पोस्ट है, तो वो रवि बिश्नोई को दी गई है आरपीएस की, डिप्टी बनाया गया। मानिनी कौशिक निशानेबाज है, इनको भी। दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवार हैं, सचिन कबड्डी के खिलाड़ी हैं, मानिनी कौशिक निशानेबाज हैं। तो कौन सा किस खेल से संबंधित है और उसे आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत डीएसपी के पद पर नियुक्ति दी गई है। ये डायरेक्ट जो है आपके डिप्टी बनेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। सीधा सीधा प्रश्न है, आपसे पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखो राजस्थान पंचायती राज, अब इसमें से ये पूछ रहे हैं निम्न में से कौन सा नहीं है जिन्हें आउट ऑफ टर्न के तहत डीएसपी पद दिया गया। तो मानिनी कौशिक याद रखना है, रवि बिश्नोई याद रखना है, सचिन याद रखना है, दिव्य कीर्ति याद रखना है। मानिनी कौशिक और सचिन थोड़ा नाम कम सुनते हो, बाकी दिव्य कीर्ति सिंह और रवि बिश्नोई तो याद रहेगा। राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 9 मार्च को आपके पारित होता है। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों की जो सीमा समाप्त करने का एक प्रस्ताव रखा गया कि 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे हैं वो भी दो से ज़्यादा बच्चे हैं वो भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, ऐसा प्रस्ताव रखा गया। इसके अंदर पंचायती राज संशोधन के अंदर विधेयक लाया गया 9 मार्च को विधानसभा के अंदर। अब पारित होते ही अगर होता है तो अगले महीने बताएंगे, ठीक है। राजस्थान नगरपालिका संशोधन बिल 2026 जो 10 मार्च को पारित कर दिया गया। 2 या 2 से अधिक संतानों पर धारा 18(2) के तहत चुनाव लड़ने हैं तो पाबंदी थी, जो अब निरस्त कर दी गई है। धारा 18(2) के तहत 2 से ज्यादा संतानें हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते थे, अब इसमें चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। और कुष्ठ रोग पीड़ित के भी चुनाव लड़ने पर पहले पाबंदी थी, जो अब हटा दी गई है। कोड जिसे कहते हैं, कोडियोरा कोड मिटाई जो बांझड़ियों ने बेटा दे जो, ये कौन से लोक देवता के संबंध में मैंने लाइन बोली अभी। राजस्थान कला संस्कृति का यह प्रश्न आगामी परीक्षा में आपसे जरूर पूछा जा सकता है, क्योंकि आज के टाइम में संबंधित लोक देवताओं के कथन सीधे दे दिए जाते हैं। बताओ ये किसके बारे में लाइन है। कोडियोरा कोड मिटाई जो बांझड़ियों ने बेटा दे जो, तो 2 से ज्यादा बेटे हैं तो आप संतान है, बेटा बेटी जो भी हो, इलेक्शन लड़ सकते हैं। नगरपालिका संशोधन विधेयक पारित हो चुका है भाई, बधाई हो। जिनके भी 2 से ज्यादा टिंगर हैं वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। जो बच्चा तीसरा वाला जो बच्चा है ना, जो मौसी के यहाँ नाना नानी के यहाँ छुपाया हुआ था, उसको वापस अपने घर लेके आ जाओ भाई, ठीक है, आप इलेक्शन लड़ सकते हो। वेरी गुड। रामदेव जी के संबंध में कहा गया है कि कुष्ठ रोग पीड़ित जो होते हैं ना, उनका इलाज, और रामदेव जी को अगर आप उनकी आराधना करते हो तो अगर आप कोई व्यक्ति कोढ़ से पीड़ित है तो उसका कोढ़ समाप्त हो जाता है। और कहते हैं कि उनकी पत्नी जो है वो दिव्यांग थी, तो रामदेव जी ने चमत्कार से उनको भी ठीक किया था। हाँ, आ गया जो महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय आमेर में बनाया जाएगा। अब देखो महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय आमेर का है, लेकिन महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय वो उदयपुर में है। बर्ड रिंगिंग अभियान, ये केवलादेव उद्यान भरतपुर के अंदर बर्ड रिंगिंग अभियान है, और बर्ड रिंगिंग अभियान के तहत प्रवासी परिंदों के
प्रवास पैटर्न के अध्ययन के लिए पक्षियों के पैरों में रिंग पहनाकर उनके प्रवास का अध्ययन किया जाएगा कि भाई वो कहाँ कहाँ उड़ते हैं, किस किस जगह पर, क्या उनके बारे में अध्ययन करने के लिए बर्ड रिंगिंग अभियान हाल ही के अंदर भरतपुर के अंदर स्टार्ट किया गया। बर्ड रिंगिंग अभियान, बस इतना याद रखना, बर्ड रिंगिंग भरतपुर। 1927 में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा शुरू किया गया था, 84 में बंद किया था। अब 42 साल बाद ये बर्ड रिंगिंग वापस से शुरू किया गया है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, जरा कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट। बर्ड मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर कौन से अली, नाम बताओ, जिनके नाम का राष्ट्रीय उद्यान भी है जम्मू कश्मीर के अंदर। कौन बताता, देखता हूं सबसे पहले। बेटा व्हाट्सएप करो राहुल, सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर के लिए अपनी एक बुक भी है, बैच भी है। वेरी गुड, अंजलि ने बताया है, आराज गुर्जर ने बताया है और शिवांगी ने बताया है। वेरी गुड, शाबाश कुलदीप, अर्चना, अरुण। तो चलो, सलीम अली हैं जो बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं और इनका जो राष्ट्रीय उद्यान इनके नाम पर है वो अपने जम्मू कश्मीर के अंदर है। डॉक्टर सलीम अली, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, ये अच्छा प्रश्न है। केंद्र सरकार की प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, जो केंद्र सरकार का प्रशासनिक और लोक शिकायत विभाग है, DARGP, उसकी 41वीं रिपोर्ट आई है प्रशासन के अंदर कि राजस्थान की 6th रैंक है इसके अंदर और तेलंगाना फर्स्ट है। तो राजस्थान की DARGP का मतलब क्या हुआ सर? DARGP का मतलब हुआ प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की जनता की शिकायतों के निराकरण में प्रशासन कितना सख्त है, भागीदार है। तो राजस्थान में प्रशासन को मिलने वाली शिकायतों के निपटारण और औसतन 27 दिन में हो रहा है और देश में औसत है इसका 22 दिन में। तो 27 दिन, महीना भर हमें चक्कर काटना पड़ता है, तब जाकर के हमारी प्रॉब्लम का यहाँ सॉल्यूशन होता है। देश के औसत से भी खराब औसत है, ठीक है। तेलंगाना इसमें क्या है? फर्स्ट है। अगला, राजस्थान के अंदर शिकायत निपटान के लिए टॉप जिले कौन से हैं? सीक्वेंस पूछा जाएगा, सीक्वेंस पूछा जाएगा। राजस्थान के अंदर शिकायत निपटान के टॉप जिलों में सवाई माधोपुर, तो सवाई की शिकायत सबसे पहले सुनी जाती है, फिर भीलवाड़ा, फिर भरतपुर, फिर टोंक और फिर अलवर। ना 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 गुरुजी, मैप बनाओ, माइंड में मैप बनाओ। लो जी, माइंड मैप बना दिया मैंने, लिखो इसमें। एक तो आपका सवाई माधोपुर, फिर भीलवाड़ा, फिर भरतपुर, फिर आपका टोंक और फिर आई लव अलवर। तो कहने का मतलब है ये जो जिले हैं ना, पूर्वी राजस्थान के जो जिले हैं वो क्या है आपके शिकायत निपटान के अंदर पहले नंबर पर है। हम पश्चिमी राजस्थान वाले फिर हम क्या लीचड़ है क्या? हमारे यहाँ शिकायतों का निवारण नहीं होता है। चलो, ये रिपोर्ट आई है, ध्यान रखिएगा। तो हमें लीचड़ बनाया बताया गया पश्चिमी राजस्थान वालों को, थोड़ा लीचड़ है कि रिपोर्ट टाइम पे ये समाधान नहीं करते हैं। तेजी से शिकायत समाधान वाले जिले में झालावाड़, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, ये भी इधर है दक्षिण पूर्व में। जो झालावाड़ पहले नंबर पे तेजी में और आपके सवाई माधोपुर है वो आपके टॉप पे है शिकायत निवारण के अंदर, झालावाड़ तेजी के अंदर। जैम ज्वेलरी प्रदर्शन 2026 15 और 16 मार्च को जेम्स एंड ज्वेलरी, और इसका हब कौन सा है? जयपुर में। आपके हीरा जवाहरात उद्योग बहुत ज्यादा है। तो स्थान राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC जयपुर के अंदर आपका जेम्स एंड ज्वेलरी एग्जीबिशन आयोजित की गई, जहां तरह तरह के हार, आभूषण। अब तुम लोग मत जाना उस ज्वेलरी में क्योंकि सोना है 1.5 लाख के लगभग, हाँ ठीक है। और तब तक पढ़ लो, लिख लो, रमकुड़ी जमकुड़ी ऑर्डर देगी तब ले आना, बाद में नौकरी आएगी तो फिर पीछे पीछे वो सारे काम होंगे। तो सोना बहुत महंगा भाई, ठीक है, 1.5 लाख रुपया, और हो सकता है कि अगले 1-2 साल में ये 3 लाख से पार चला जाए, इसलिए कहते हैं लाइफ सेट कर लो। फिस्कल यानी राजकोषीय हेल्थ इंडेक्स 2026 में राजस्थान का स्थान, राजकोषीय जो हमारा राजकोष है उसके अंदर हमारा स्थान है, वो हमारा राजकोषीय स्थिति कैसी है इंडिया में? हमारा 14वां स्थान है। राजस्थान का स्कोर 27.6 रहा है
और आज के टाइम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि स्कोर कितना रहा, स्थान कौन सा रहा इस इंडेक्स में, उस इंडेक्स में, इस सर्वे में। एस्पिरेशनल श्रेणी में शामिल सुधार की आवश्यकता है। एस्पिरेशनल के अंदर हमें कहा गया कि हमें सुधार की आवश्यकता है। तो राजकोषीय हेल्थ इंडेक्स में 14 और 27.6 और व्यय की गुणवत्ता में राज्य का बेहतर प्रदर्शन हुआ है। और राजस्व संग्रहण में के उप सूचकांक में राजस्थान का स्कोर, रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर आपका स्कोर जो रहा है वो 29.4 रहा है। लीलाधारी महादेव पशु मेला, लीला तेरी अपरंपार, हे महादेव आपको सिर नवा करके नमस्कार। लीलाधारी और लीलाधारी शिर से शिरोई 7 से 11 मार्च नए मेले आज के समय में परीक्षा में खूब पूछे जा रहे हैं। लीलाधारी, मंडार, शिरोई, वेरी इंपॉर्टेंट। शिरोई जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग 7 से 11 तारीख लीलाधारी, शिरोई, मंडार के अंदर। साइकोलॉजी कब करोगे बेटा? एक बार थानेदार का पेपर हो जाए फिर मैं खुद साइकोलॉजी की 10 के 10 यूनिट मात्र और मात्र 2 से 3 घंटे में पढ़ा दूंगा और 10 में से 8 क्वेश्चन उसमें से मिला दूंगा। सब्र रखो, मुझे पता है तुम्हारा पेपर कैसे आने वाला। पूरा पेपर तुम्हारा मेरा यहां पर पड़ा है, ठीक है, चिंता ही मत करो। इसलिए कहता पूरे साल बैच में पढ़ो, लास्ट टाइम में मेरा पढ़ा हुआ हमेशा समझ में आएगा और सिलेक्ट हो जाओगे। ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत डिजिटल अदालत ढांचे के विस्तार में राजस्थान पहले नंबर पर रहा है। डिजिटल अदालत ढांचा, इसमें राजस्थान पहले नंबर पर रहा। ऑनलाइन अदालत में, चलो राजस्थान के अंदर ऑनलाइन अदालतों के संबंध में, जो सुनवाई के संबंध में जो देश में पहला स्थान हमने प्राप्त किया है। राजस्थान में 1098 कोर्ट है वो डिजिटल हो चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार डाटा है कि हम 1000 से ज्यादा जो कोर्ट है, अब कोर्ट है तरह तरह के कोर्ट है ना, जिला स्तर पर भी तरह तरह के कोर्ट होते हैं। सर्वाधिक जयपुर में, फिर उदयपुर में और फिर श्रीगंगानगर में। नए एग्रो फूड पार्क जो रिको द्वारा स्थापित किए गए वो तो मैंने बताए थे कल वाली क्लास के अंदर। थानेदार वालों के लिए बनाया था ना वो वीडियो, लखनऊ के लाडे, तुम लोगों ने देखा नहीं क्या वो जीके का वीडियो? सब इंस्पेक्टर वालों के लिए लिया था मैंने, जिसको लगभग 1,10,000 लोगों ने देखा है। ठीक है, थानेदार का वीडियो अमूमन लोग इतना देखते नहीं है किसी भी कोचिंग का, लेकिन बच्चों को विश्वास इतना है कि सर ने पढ़ा दिया तो पेपर यहीं से आएगा। और जब मैं प्रूफ देता हूं तब उनको और भरोसा स्ट्रांग हो जाता है, तो इसलिए देखते हैं। तो उसमें क्या है, थानेदार के पेपर में हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, करंट से कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे, मैंने वो पढ़ाया था। वो वीडियो जरूर देख लेना कि थानेदार में 5 अप्रैल को कैसा पेपर आएगा। वो जीके वाला भी, उसमें सब जीके वाले 4-5 पेपर का विश्लेषण किया हुआ था, देखा करो सारे पेपर। तो डिजिटल अदालत ढांचे में हमने पहला स्थान प्राप्त किया है। 1098 कोर्ट डिजिटल हो चुके हैं। एग्रो फूड पार्क जोधपुर के अंदर, जोधपुर बालोतरा रोड पर, बालोतरा मतलब बाड़मेर जाते हैं उस साइड में नया जिला अपना बालोतरा, तो जोधपुर बालोतरा रोड पे नया एग्रो फूड पार्क बनेगा, ये ध्यान रखना। जोधपुर बालोतरा रोड पर देश का सबसे बड़ा आधुनिक कन्वेंशन सेंटर का निर्माण, देश का सबसे बड़ा आधुनिक कन्वेंशन सेंटर का निर्माण राजस्थान मंडपम में। अब अलग से प्रश्न पूछ ले, बताओ राजस्थान मंडपम कहां पर है? अरे भारत मंडपम का प्रश्न आता है, तो भारत मंडपम कहां है? दिल्ली के अंदर है। वो भी कला, संस्कृति, इससे संबंधित एग्जीबिशन आयोजित होते हैं, इससे संबंधित तरह तरह के सम्मेलन आयोजित होते हैं, तो उसके लिए भारत मंडपम बनाया हुआ है। राजस्थान के अंदर भी आपका राजस्थान मंडपम बना है भारत मंडपम की तर्ज पर, और ये आपके जयपुर के अंदर। तो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा आधुनिक कन्वेंशन सेंटर है वो देश का भारत मंडपम जयपुर में आधुनिक कन्वेंशन सेंटर बना है। आर्किटेक्ट यानी इसके जो वास्तुकार हैं डॉक्टर अनूप बर्तरिया, ये बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं। देश का सबसे बड़ा एक्सपो सेंटर है ये, देश का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम पद्म मंडपम, ये भी चर्चा में था। 4 ऑडिटोरियम सभी वैदिक नाम है। ठीक है, देश का सबसे बड़ा जो है ऑडिटोरियम पद्म मंडपम, तो ये आपका राजस्थान मंडपम के अंदर सबसे बड़े आधुनिक कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया जयपुर के अंदर। अगला देखो, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम, इंटरनेशनल वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। तो डेट, ये दिवस तो आज के समय में इतने इंपॉर्टेंट है कि बच्चे परीक्षा के साथ साथ याद करें। 21 मार्च हर एक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, और कोई किताब में लिखे हुए मिलेंगे नहीं, करंट अफेयर्स में लिखे हुए मिलेंगे।
सर जी कब तक होगी क्लास? रश्मि कह रही है सोना है क्या? 10:30 11 बज गई रात के, नन्हे मुन्ने बच्चे। बस 5-10 मिनट और बेटा, ठीक है, 5-10 मिनट और। बहुत बढ़िया। चंबल रिवर फ्रंट पत्रिका गेट के वास्तुकार हैं बिल्कुल अनूप परतरिया। अंजलि बहुत बढ़िया, शाबाश बेटे। आगे आ जाओ। जनवरी फरवरी मार्च करंट अफेयर्स तो रट लेना है थानेदार वालों को, लैब असिस्टेंट वालों को, इसी में से आएगा। और उसकी पीडीएफ मैं आज ही टेलीग्राम पे भेजूंगा। मुझे तो थोड़ा सा ये जो लैब वाले बच्चे हैं ना, बड़े भोले भाले लगते हैं। जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन नहीं करना आता तुमको। इस वीडियो के नीचे एक लिंक पिन किया हुआ था, पढ़ा करो। माइंड मैप की तरफ से कौन सा मैसेज पिन किया हुआ है कि टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ अपलोड हो गई है, जाओ उस पर क्लिक करने का, टेलीग्राम ज्वाइन करने का। जहाँ राजस्थान का सबसे बड़ा टेलीग्राम अपना, मात्र और मात्र 1.5 साल के अंदर 5 लाख पे लग, 4.5 लाख, 4,80,000 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। पीडीएफ डालते हैं ना बेटा, कल ही तो डाली है 5 पेपर वाली, सब इंस्पेक्टर वाली। राजस्थान करंट अफेयर्स जनवरी से दिसंबर 2025 और जनवरी फरवरी मार्च 2026, राजस्थान करंट की पूरी थ्योरी आज ही अपलोड करूंगा। पीडीएफ डाल देना गुरुजी कमेंट बॉक्स में बेटा, ऐसे ऐसे करते हैं ना नन्हे मुन्ने बच्चे। चलो सारी पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम में जाओ तो सही, तुम लोग बताया करो सबको टेलीग्राम के बारे में। फ्री पीडीएफ है, वहां कोई पैसा नहीं लगता। चलो पीडीएफ मिल जाएगी। इसको खत्म करते हैं, बस थोड़ा सा और रहा है। 21 मार्च 2026 को लाइव क्लास को बोरिंग नहीं बना सकते, पूरा डिटेल में पढ़ना होता है। आजो आजो आजो। 1 दिवस है, 21 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। ये राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पर है भाई? हर बार परीक्षा में प्रश्न ऐसा संभावित बनता है। जयपुर में। वन और अर्थव्यवस्था साथ साथ चलें और साथ साथ फलें। वन अर्थव्यवस्था साथ चलें साथ फलें, आरआईसी जयपुर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव 21 मार्च का आयोजित किया गया। नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो 2026, प्रिंटिंग एक्सपो 2026 28 से 30 मार्च 2026 को जयपुर एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा जयपुर के अंदर आयोजित किया गया। तो सीतापुरा जयपुर में जेईसीसी है, जेईसीसी है, जेईसीसी है, जयपुर एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर। आयोजन करता राजस्थान ऑफसेट प्रिंटर्स एसोसिएशन तथा प्रिंटर्स क्लब ऑफ इंडिया। तो इसके द्वारा एक प्रिंटिंग एक्सपो आयोजित किया गया जेईसीसी के अंदर 28 से 30 मार्च को। प्रिंटिंग एक्सपो, प्रिंटिंग से संबंधित, प्रिंट क्या होता है, सारी चीजें, चाहे वो आपका समाचार पत्र, पत्रिकाएं, सब कुछ। पगड़ी महोत्सव कहां आयोजित किया गया? पगड़ी महोत्सव पुष्कर के अंदर आयोजित किया गया 22 मार्च को। पुष्कर सरोवर को 52 घाटों पर, पुष्कर सरोवर के 52 घाटों पर 1000 मीटर लंबी पगड़ी पहनेगी। पुष्कर सरोवर के 52 घाटों पर 1000 मीटर लंबी, 1000 मीटर मतलब हो गया 1 किलोमीटर लंबी, ठीक है, 1 किलोमीटर लंबी, 1 किलोमीटर लंबी पगड़ी पुष्कर के 52 घाट है। पुष्कर झील कभी जाओ, पानी से थोड़ा दूर रहना, काई वाई बहुत है, पैर फिसल जाता है, ठीक है। तो पुष्कर झील के चारों तरफ 1 किलोमीटर लंबी पगड़ी पहनेगी। और ये पगड़ी महोत्सव 22 मार्च को कहां हुआ? पुष्कर के अंदर हुआ। अरे भले मानुस तो क्यों जावे काशी पुष्कर, पहले थारे माँ बाप ने तो खुश कर। माँ बाप की पूजा किया करो। माँ बाप को खुश देखना चाहते हो तो 4-6 महीने पढ़ो, नोट्स बनाओ, बैच के एक नोट्स बनाओ, तब आपके माँ बाप खुश होंगे। आयु मम्मा मेरे पापा ऐसे स्टेटस लगाने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। स्टेटस उस दिन अपने आप स्टेटस लगाने की जरूरत ही नहीं। जब आप कामयाब हो जाओगे, जब आप सीधे रास्ते चलोगे, माँ बाप का कहना मानोगे, तो अपने आप खुश हो जाएंगे। उनकी उम्र है वो 20 साल बढ़ जाएगी। 70 साल की जगह 90 साल जिएंगे, 80 साल की बजाय 100 साल जिएंगे। तो माँ बाप को खुश देखना चाहते हो, पढ़ो, कामयाब हो जाओ, सीधे रास्ते चलो। आगे देखें, मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान। ये देखो, मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड के संबंध में मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान एक शुरू किया गया राजस्थान दिवस के अवसर पर। राजस्थान दिवस कब मनाया गया सर? 19 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान का शुरुआत की गई। उद्देश्य यह था कि हर गांव और शहरी वार्ड के विकास के लिए एक स्थानीय मास्टर प्लान तैयार करना और जो 2047 तक के विकसित राजस्थान के दृष्टिकोण के लिए
अनुरूप हो कि विकसित राजस्थान का जो दृष्टिकोण है वो आपका कितना है 2047 तक, देश की आज़ादी के जब 100 साल हो तब हम विकसित राजस्थान की बात करते हैं। और ऐसा बजट में भी कहा गया है, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के संबंध में, तो ज्ञान आधारित जो आपका विकसित राजस्थान या विकसित भारत जो है उसकी बात यहाँ पर कही गई है। तो एक विकसित ग्राम वार्ड अभियान की, ग्राम मतलब गांव, वार्ड मतलब शहर में, तो इनका विकास कैसे हो इसके संबंध में एक प्लान तैयार करने की बात कही गई। अवधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी अवधि क्या थी, 19 मार्च राजस्थान दिवस से लेकर के 15 मई तक थी। किसकी अवधि, विकसित ग्राम वार्ड अभियान की अवधि 19 मार्च से 15 मई तक थी। अभियान के अंतर्गत आपके 20 मार्च 2026 को प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा और शहरी क्षेत्र में वार्ड सभा का आयोजन, तो आपके 20 मार्च को तो ग्राम सभा और शहर के अंदर आपके वार्ड सभा, तो शहरी वार्ड और ग्रामीण सभा यहाँ आयोजन किए गए। और इसके तहत अल्पकालिक यानी 2030 तक, मध्यकालिक 45 तक और दीर्घकालिक यानी कि 2047 तक हमें विकसित वाला जो विकसित भारत, विकसित राजस्थान का लक्ष्य जो पूरा करना है, उसके तहत आपके स्थानीय आवश्यकताओं और संसाधनों के आधार पर विकास योजनाएं बनाई जाए कि ये विकास योजनाएं हैं जितने हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके बेस पर बनाई जाए और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाए जाए ना, ऐसा नहीं कि युवा ऐसे ही घूम रहे हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर हो। तो आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने और आमजन के जीवन स्तर में सुधार है ना, लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए आपका ये विकसित ग्राम वार्ड अभियान 19 मार्च से 15 मई, बोलो मेरे साथ साथ, 19 मार्च से 15 मई, तो मार्च पूरा, अप्रैल पूरा और मई के 15 दिन, लगभग 2 महीने हैं। ठीक है, राहुल बेटा कह रहा है व्हाट्सएप नंबर दो बेटा, तो व्हाट्सएप नंबर 8955982723 हर बच्चे के फोन में सेव होना चाहिए। ठीक है, और जब भी आपको कोई दिक्कत हो तो उसमें व्हाट्सएप छोड़ दिया करो। ठीक है, आगे आ जाओ। हाँ जी, आगे बढ़े। नेक्स्ट कुछ एमओयू हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसे कहते हैं, कुछ समझौते हैं। और जब पेपर आयोजित होते हैं उस समय आजकल तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये समझौता किन के बीच में हुआ। चलिए फटाफट पढ़ते हैं। ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाने और खेती आधारित आजीविका मजबूत करने के लिए एक राजीविका और एनजीओ जो प्रधान है, प्रधान जो है प्रधान के बीच में हुआ है, प्रधान और राजीविका के बीच में। अलवर दक्षिणी राजस्थान के 8 जिले डूंगरगढ़, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद आदि में लागू किया गया है। दक्षिणी राजस्थान के 8 जिलों में ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए राजीविका और प्रधान एनजीओ के बीच में। तो क्या है कि ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ये पूछा जाता है। फिर देखो, जल जीवन मिशन 2.0 के तहत नई गाइडलाइन पर एमओयू राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के बीच में। राजस्थान में जल सुरक्षा और सतत विकास के लिए एक समझौता जो किया गया है वो जल ग्रहण विकास राजस्थान और ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर के बीच में जल सुरक्षा सतत विकास के लिए समझौता। यूनिसेफ के सहयोग से पश्चिमी राजस्थान की जल सुरक्षा पर बुकलेट का विमोचन भी किया गया वेस्टर्न राजस्थान के अंदर, यह भी ध्यान रखना। राजीविका तथा सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस अवधि इसकी 3 वर्ष, राजीविका और सेंटर फॉर फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस की अवधि 3 वर्ष। उद्देश्य है कि मॉडल क्लस्टर लेवल फेडरेशन यानी कि आपका सीएलएफ को सुदृढ़ करना, फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ और वास को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए, मतलब राजीविका और सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस ये 3 साल के लिए इनका एक एग्रीमेंट है। नीतियां, तो कुछ समझौते किए गए, कुछ अच्छा काम हो जल के क्षेत्र में वो वगैरह शामिल तुम लोगों ने देखा। यहां बात करेंगे कुछ नीतियां और अवार्ड तो वेरी इंपॉर्टेंट है। नीतियां, अवार्ड, मेले मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति है वो 25 मार्च को जारी की जाती है। विश्व स्तरीय औद्योगिक विकास, निवेश, प्रोत्साहन और रोजगार का सृजन करना होता है। औद्योगिक विकास हो इसके लिए औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति, इसमें खर्च का अनुपात है, केंद्र सरकार 60% खर्च करेगी और राज्य सरकार 40% खर्च करेगी। राज्य का अधिकतम अंशदान है वो 3 करोड़ रुपए तक का राजस्थान ये राज्य सरकार का हो सकता है। इसके अंदर प्रमुख प्रोत्साहन छूट है वो विद्युत शुल्क में 7 साल तक 100% छूट, स्टाम्प और कन्वर्जन शुल्क 25% छूट। अतिरिक्त लाभ हैं वो रिप्स 2024 के तहत प्लग एंड प्ले ऑफिस और कॉमन यूटिलिटी सेंटर को प्रोत्साहन दिया जाएगा। स्टाम्प और कन्वर्जन शुल्क है 25% है। विद्युत शुल्क आपके 7 साल तक पूरी तरह से छूट है। तो ये एक तरह से क्या है कि उद्योगों के विकास के लिए एक नई नीति लाई गई जिसमें 60-40 की भागीदारी रहेगी केंद्र और राज्य सरकार की।
निजी सेक्टर के लिए शर्त है कि न्यूनतम एरिया 50 एकड़ और न्यूनतम इकाइयां 10 औद्योगिक इकाइयां अनिवार्य रूप से प्राइवेट फील्ड के लिए रखी गई हैं। विकास के 4 मॉडल है ABCD। संपूर्ण भूमि रिको द्वारा आवंटित हो, दूसरे वाले में 80% विकासकर्ता की, 20% रिको द्वारा। संपूर्ण भूमि डेवलपर की हो और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित, जिसमें पब्लिक भी हो, सार्वजनिक सेक्टर भी हो और निजी सेक्टर भी हो और उनकी पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को PPP कहते हैं। तो PPP संपूर्ण विकासकर्ता की, 20% रिको की और संपूर्ण भूमि रिको की। तो ये पढ़ लो, छोड़ दो। सेमीकंडक्टर औद्योगिक विकास नीति के अलावा, औद्योगिक पार्क नीति के अलावा 25 मार्च की औद्योगिक पार्क नीति थी और 18 मार्च 2026 की सेमीकंडक्टर नीति है। सेमीकंडक्टर नीति का उद्देश्य है कि राजस्थान को सेमीकंडक्टर निर्माण, चिप निर्माण और पैकेजिंग का प्रमुख हब बनाना। अब आज के टाइम में कंप्यूटर का युग है, तो चिप वगैरह सेमीकंडक्टर की तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो राजस्थान को इसका हब बनाने के उद्देश्य से 18 मार्च को नई नीति लाई गई। इसके प्रावधान है कि विद्युत शुल्क में छूट 7 वर्षों के लिए 100% छूट और स्टाम्प शुल्क और भू रूपांतरण शुल्क है 75%, 25% पुनर्भरण। तो स्टाम्प शुल्क एवं भू रूपांतरण शुल्क भी यहां पर दिए गए हैं 75% और क्रमशः 25%। पूंजी और ब्याज अनुदान की बात करें, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत जो पूंजी सब्सिडी का 60% आपको सब्सिडी दिया जाएगा। टर्म लोन पर 5% ब्याज अनुदान लगाया जाएगा। सेमीकंडक्टर कॉरिडोर कहां कहां प्रस्तावित है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो बजट के अंदर भी घोषित किए गए थे कि राजस्थान के अंदर नए सेमीकंडक्टर कॉरिडोर कहां पर बनेंगे, जहां पर इनका विकास किया जाएगा। तो जोधपुर, पाली, मारवाड़ क्षेत्र वो और कांकाणी औद्योगिक क्षेत्र, ये भी जोधपुर के अंदर है। कांकाणी है वो आपका, ये भी जोधपुर के अंदर है और अन्य चयनित क्लस्टर होंगे। तो कांकाणी वाला हो गया, जोधपुर, पाली, मारवाड़ वाला हो गया। तो ये आपके क्लस्टर सेमीकंडक्टर क्या है, कॉरिडोर है। तो सेमीकंडक्टर नीति आपके 18 मार्च की, ठीक है। 3 महीने की करंट की PDF डाल दो। तो टेलीग्राम तो ज्वाइन करो, जने डालो बेटा कि मैं थारे घरे आऊं पहुंचू ने। टेलीग्राम पे मिल जाएगी, है ना। 12 महीने अलग 2025 के और 3 महीने 2026 के। अभी देते हैं थोड़ी देर में। राजस्थान कृषि उपज मंडी प्रांगण भूमि अर्जन नीति। अब ये कृषि उपज मंडी प्रांगण भूमि अर्जन की एक नीति है, 10 मार्च को आई है और उद्देश्य मंडी और कृषि यार्डों के विस्तार, पहले मंडी और कृषि यार्ड जो छोटे उसका विस्तार या आगे उनका जो है और आगे फैलाना है। तो लैंड एक्विजिशन प्रक्रिया को सरल बनाना, लोग अपनी ज़मीन छोड़ना नहीं चाहते या ये ज़मीन किसकी है, कभी किसी न किसी के नाम की आवंटित की गई है तो उनको पैसे वैसे दे करके या सरकार उस पर कब्जा करेगी ताकि मंडियों का विस्तार करे। तो ये एक नई नीति आई है। विकसित भूमि का आवंटन है, कुछ नीतियां मैंने ऐड की है, तो नीतियों से बहुत प्रश्न आते हैं। विकसित भूमि का आवंटन, डेवलप लैंड जो है एलोकेशन है वो पुरानी योजनाओं की बात हो तो अवार्ड जारी होने पर अधिग्रहित कुल भूमि का 15% हिस्सा विकसित भूमि के रूप में मालिक को वापस मिलेगा। नई योजना आती है तो अवार्ड जारी नहीं होने पर अधिग्रहित की गई भूमि का 20% ही ना हिस्सा है जो विकसित भूमि के रूप में मिलेगा। तो अलग अलग प्रावधान है इसके, पुरानी और नई के संदर्भ में। स्वैच्छिक समर्पण आपके यानी वॉलंटरीली सरेंडर, अगर आप अपनी इच्छा से अगर जमीन है वो कि आप सरकार को कहे कि ले सकते हो और उसके बदले में सरकार आपको क्या है, यदि भूस्वामी आपसे सहमति से अपनी जमीन मंडी समिति को निःशुल्क सौंपता है तो बदले में 20% विकसित भूमि उसको दी जाएगी। तो ये स्वैच्छिक समर्पण भी है और विकसित भूमि का आवंटन पुरानी योजनाएं नई योजनाओं के अनुसार भी है। राजस्थान एरोस्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी नई नीति जो है वो 18 मार्च को आती है, मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा लॉन्च की जाती है। कैबिनेट ने इसे 21 जनवरी को ही मंजूरी दे दी थी, 2 महीने पहले ही। तो ये नीति जारी होने की तिथि से 10 वर्ष तक प्रभावी रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2036 तक ये प्रभावी रहेगी, 2036 तक ये प्रभावी रहेगी, जिसके लक्ष्य बढ़िया है। एरोस्पेस नीति के लक्ष्यों की बात करें तो हमारे यहाँ पर 10,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष निवेश हो, रोजगार में 25,000 तो डायरेक्ट लोगों को रोजगार मिले, इनडायरेक्टली और भी रोजगार के अवसर मिले। और विजन है कि राजस्थान को देश का प्रमुख डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, कि हमारे यहाँ पे हेलीकॉप्टर बने, हमारे यहाँ पर बड़े बड़े जो है ना डिफेंस यानी मिसाइल ले जाने वाले वाहन बने। तो राजस्थान के अंदर ऐसी चीजें बनाने के लिए ये नीति लाई गई है और इस नीति का नाम है एरोस्पेस डिफेंस पॉलिसी, जिसमें 25,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और 10,000
करोड़ रुपए का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा। राजस्थान ऐसा हब बनने जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। अगला देखो, खेल के संबंध में करंट अफेयर्स 5 पेज और रहे हैं, है ना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बढ़ाना, साथी साथ निभाना। रुक जाओ रे 2 मिनट, आराम से सब्र रखेंगे। रात के 11 बजे जब तुम्हारे घर में सब सो गए हैं, तुम उनके सपनों को पूरा करने के लिए जगे हुए हो, तुम नहीं पढ़ोगे तो कौन पढ़ेगा। तो पढ़ने से कभी आलस नहीं करना। खेल, 74वीं अखिल भारतीय पुलिस क्लस्टर वॉलीबॉल प्रतियोगिता, पुलिस क्लस्टर वॉलीबॉल प्रतियोगिता, पुलिस क्लस्टर वॉलीबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान महिला पुलिस टीम को गोल्ड मेडल मिलता है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं अपने पूजा बिश्नोई। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी आपके पुलिस क्लस्टर वॉलीबॉल के अंदर पूजा बिश्नोई। टीम कप्तान आयुषी नेगी है। 7वीं सीनियर नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप, पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 6 से 10 मार्च को हैदराबाद में आयोजित की गई, जहां पर कृष्णा नागर जयपुर ने SH6 कैटेगरी के अंदर दिव्यांग खिलाड़ी हैं, दिव्यांग खिलाड़ी हैं पैरा बैडमिंटन। कृष्णा नागर जयपुर के कृष्णा नागर, जिन्होंने SH6 कैटेगरी, तो कैटेगरी का प्रश्न अलग से आता है। कृष्णा नागर किस खेल से संबंधित है, SH6 आता है। कौन सा मेडल जीता, 2 गोल्ड जीता, कहां जीता, हैदराबाद में जीता, कौन सी इवेंट थी, 7वीं सीनियर लेवल की नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप कब आयोजित की गई, 6 से 10 मार्च को। इतने प्रश्न पूछे जाते हैं, तब तुम्हारा प्रश्न है वो सही होता है। यूं आज के टाइम में पेपर पास करने के लिए सीधे सीधे प्रश्न नहीं आवे, सीधे सीधे प्रश्न को नहीं आवे, ठीक है। हाँ, इकोनॉमिक सर्वे तो हर एग्जाम के लिए पढ़ना है। हर एक एग्जाम में इकोनॉमिक सर्वे से 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, तो मैं उसकी PDF टेलीग्राम पे भेजूंगा। कृष्णा नागर 2 गोल्ड मेडल SS6 कैटेगरी के अंदर आपके हैदराबाद में 7वीं सीनियर नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप। मिश्रित युगल के अंदर नित्या श्री सुमंती सिवन के साथ और आर्यन शर्मा गोल्ड मेडल SL फॉर पुरुष कैटेगरी के अंदर। केशिका देवड़ा ने आपका SU5 कैटेगरी के अंदर दिव्यांगता के अंदर बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता, और चेस्टा ने भी कांस्य पदक जीता SS6 कैटेगरी के अंदर। तो ये नाम याद रखना है, चेस्टा का नाम याद रखना है, केशिका देवड़ा का नाम याद रखना है। चेस्टा, केशिका देवड़ा, आर्यन शर्मा और नित्या श्री सुमंती शिवन के साथ मिश्रित युगल के अंदर कृष्णा नागर ने जीता है। तो ये खिलाड़ियों के नाम तो याद रहने चाहिए, सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे भाई। अखिल भारतीय इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स, अखिल भारतीय इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स 1 से 8 मार्च को, 1 से 8 मार्च को हरियाणा में अखिल भारतीय इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजित किए गए, जहां आर्यन यादव जयपुर के हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 75 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर। तो आर्यन यादव ने आपके हरियाणा के अंदर यूनिवर्सिटी गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है, याद रखिए। इंडो थाईलैंड अंतरराष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन स्टेट सीरीज के अंदर 11 से 15 मार्च को पटाया थाईलैंड के अंदर। ये देखो, इंटरनेशनल टूर्नामेंट जितने भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडो थाईलैंड अंतरराष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप पटाया थाईलैंड के अंदर। कहां पर? पटाया थाईलैंड के अंदर। पुरुष और महिला दोनों वर्ग के अंदर भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। राजस्थान की हर्षिता स्वामी भारतीय महिला टीम में शामिल की गई है, यह भी याद रखो इस खेल के अंदर। इंडो मलेशिया बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप, इंडो मलेशिया बॉल बैडमिंटन टेस्ट सीरीज 2026 27 फरवरी से 4 मार्च को आयोजित की गई। भारतीय पुरुष और महिला टीम ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। इंडो मलेशिया बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल राजस्थान से 3 खिलाड़ी शामिल हुए। हेमलता बकोलिया जयपुर की, गणेश शर्मा टोंक के, चिराग सोलंकी बीकानेर के। चिराग, गणेश और हेमलता बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप, सीधा सीधा प्रश्न आएगा, ठीक है, ओके, याद रखना। अखिल भारतीय इलेक्ट्रिसिटी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड पावर लिफ्टिंग टीम चैंपियनशिप का 47वां एडिशन, पावर लिफ्टिंग टीम चैंपियनशिप का 47वां एडिशन 13 से 15 मार्च को, 13 से 15 मार्च को कोटा में आयोजित किया गया, जहां राजस्थान ने कुल स्वर्ण पदक सहित कुल 6 पदक जीते।
गोल्ड मेडल आपका पावर लिफ्टिंग टीम चैंपियनशिप में अजीत सिंह ने जीता। गोल्ड मेडल आपके 6 जो जीते उनमें आपका हरीश कुमार मीणा ने जीता कुल गोल्ड मेडल। बीच ताइचीवान राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता 20 से 23 मार्च को चेन्नई के अंदर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता आयोजित की गई और वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान को 3 मेडल मिले, जिसमें 1 रजत 2 कांस्य। किशन कछवा, ऋषि पारिक, अभिज्ञा शर्मा, इतने सारे खिलाड़ी आ रहे हैं सर, कैसे याद होगा? 2 बार पढ़ने से याद होगा। ठीक है, अगला देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, एशिया कप तीरंदाजी चैंपियनशिप 21 से 28 मार्च को थाईलैंड के अंदर एशिया कप तीरंदाजी आर्चरी इवेंट, जिसमें राजस्थान को 3 मेडल मिलते हैं, 1 गोल्ड और 2 कांस्य। राजस्थान पुलिस के डीएसपी रजत चौहान को मिलता है गोल्ड मेडल। रजत चौहान को पहले ये देखो डीएसपी बना दिया गया। रजत चौहान एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं आर्चरी के, ठीक है, और मिस्र टीम में चिकिता के साथ। अब देखो 27वीं नेशनल डेफ सीनियर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप, टेबल टेनिस की डेफ सीनियर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 24 से 26 मार्च को अभी चंडीगढ़ में आयोजित हुई। राजस्थान के खिलाड़ियों को 3 पदक मिले, जहां राखी अटल महिला एकल में कांस्य पदक जीते, महिला टीम ने रजत जीता है और महिला युगल ने कांस्य जीता। राखी अटल का अलग से नाम याद रखना, डेफ सीनियर स्पोर्ट्स टेबल टेनिस चैंपियनशिप चंडीगढ़। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात करें तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 8 से 13 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित की गई, जहां जयपुर के नरेश कुमार को कांस्य पदक मिलता है शॉर्ट पुट इवेंट के अंदर। ठीक है, और कैटेगरी F55 में 5वां खेलो मास्टर्स नेशनल गेम 2026 20 से 22 मार्च को चंडीगढ़ में खेलो मास्टर नेशनल गेम राजस्थान मास्टर नेटबॉल टीम ने रजत जीता। कुछ वन लाइनर हैं, सिर्फ 2 स्लाइड और हैं, फिर तुम रिवीजन अगर नहीं करके गए ना तो देखना, रिवीजन नहीं करोगे तो याद ही नहीं होगा। वन लाइनर देखो, मुख्यमंत्री द्वारा लाडो प्रोत्साहन योजना का पोर्टल हनुमानगढ़ से अभी लॉन्च किया गया और मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना की जो राशि है वो 1.5 लाख है, 1.5 लाख लगभग 1.5 लाख ही है 7 किस्त में। चूरू जिले के खेल स्टेडियम का नाम लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ के नाम पर, वही सगत सिंह राठौड़ चूरू याद रखना। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ भारत पाक युद्ध जो 1971 में हुआ था, जब पाकिस्तान का 2 भागों में बंटवारा हो जाता है, एक बांग्लादेश का निर्माण हो जाता है इंदिरा गांधी के समय में, वो याद रखना सगत सिंह का योगदान उस समय। राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी वर्मा, संजीव प्रकाश एसपी वर्मा के नेतृत्व में 14 मार्च को प्रदेश में 480 बेंच का गठन किया गया, ताकि आपसे समझौते के जरिए बिना कोर्ट के चक्कर काटे आप 10 लाख मामले फटाफट निपट जाए। नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में हिमालयन काले भालू का जोड़ा लाया गया। देखो हिमालय का काले भालू का जोड़ा, काले भालू का हिमालयन जोड़ा नाहरगढ़ जैविक उद्यान जो कि आपका जयपुर के अंदर है, वहां लाया गया। नर भालू का नाम हरि, मादा का नाम कमला, तो हरि की लुगाई कमला, ये याद रखना। और हरि वैसे कौन? भगवान विष्णु। कमला कौन? लक्ष्मी जी। तो हरि और कमला वो आपके नाहरगढ़ में लाए गए हिमालयन काले भालू। अगला, राज्य सरकार द्वारा गायों के संरक्षण के लिए नई गौ सेवा नीति लाई जाएगी। इसके तहत हर तहसील में मॉडल गौशाला होगी, तहसील स्तर पर एक मॉडल गौशाला होगी और गायों की डेयरी के लिए आपको सब्सिडी दी जाएगी। तो यहां होता है आज की क्लास का द एंड। 100 से भी ज्यादा स्लाइड्स थी। पान सड़ेर घोड़ा अड़ेर विद्या बिसरी जाए। अरे गुरुजी तवे पर रोटी क्यों जल जाती है? क्योंकि गुरुजी फेरा नहीं था। 5 मिनट, 1 घंटा 55 मिनट की क्लास हुई है। हाँ, सगला ने हमारी सौगंध है, 2 मिनट रुक जी, जो मैं रिवीजन करूं फटाफट। तो पान सड़ने नहीं देंगे, घोड़े अड़ने नहीं देंगे। फटाफट देखो रे मेरे साथ साथ, जबरदस्ती याद करा के जाऊंगा। तुम देखो तो सही, अपने आप याद होगा। रिवीजन की इंपॉर्टेंस ये है कि बार बार पढ़ो। अजीत सिंह राष्ट्रीय पुरस्कार कौशिक पंवार को, उदयपुर के हैं। वर्ल्ड ग्लोबल इंपैक्ट अवार्ड जितेंद्र शर्मा, पन्नादाय सुरक्षा चेतना भाटी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बेस्ट एंटरप्रेन्योर आपके ऋषिता भार्गव। राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड को डायमंड अवार्ड। सुंदरकांत जोशी पुरस्कार के अंदर डिंपल, रोशेल और तनिका। वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार अनिल जी, हनुमानगढ़। बैच पढ़ने हैं अनिवार्य रूप से, आपकी सीईटी को हल्के में मत लेना, ठीक है? फिर कहोगे गुरुजी आपने गाइड नहीं किया पहले, क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े। लैब अभी भी पढ़ सकते हो। एलडीसी, महिला पर्यवेक्षक, वनपाल, सारे बैच पढ़े। रीट का नया बैच।
रामनाथ गोयनका, अवधेश अकोदिया, विजयपाल डूडी, सुशासन के लिए स्कॉच अवार्ड, और साहित्य अकादमी का जो है कलेक्टर जितेंद्र कुमार जी सोनी, इनको मिलता है। और इसके साथ साथ नेक्स्ट नराड़ा फाउंडेशन को मिलता है, आपके चेतना भाटी जी को मिलता है, और पोकरमल राजरानी गोयल स्मृति पुरस्कार जो है वो संतोष जी को और भंवरलाल जी भरमर को मिलता है। और नेक्स्ट आपका सम्मेलन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन 27 फरवरी से 1 मार्च ताज होटल आमेर में, जीटो टाउन रिप्रेजेंटेटिव जो आपका जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, और लासिरी उदयपुर के अंदर टाइम वुमन में साफिना हुसैन, महिलाओं को एजुकेट करने के संबंध में सवाईपुरा गांव जयपुर, पाली, जल भराव के लिए भिवाड़ी खैरतल तिजरा। अगला देखो, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब? 4 मार्च का राज्य स्तरीय दिवस मनाया गया, 55वां एडिशन। चादर महोत्सव जैसलमेर जैन गरिमा परियोजना जयपुर के अंदर, कृत्रिम अंग वासुदेव देवनानी की किताब संसदीय। दूसरा आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहां पर? अजमेर में। सब याद आ रहा गुरुजी, शाबाश। 8 है देखो, एग्रीकल्चर लैंड मैनेजमेंट के लिए कार्बन क्रेडिट आपका महावा, बांसुर और मालपुरा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नववर्ष, थीम बता दी मैंने नववर्ष की, ये चैत्र राजस्थान दिवस की 7 दिवसीय समारोह जिसमें अलग अलग दिवस मनाए गए। नए इको पार्क, नेचर पार्क और वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू पार्क। मैं यहां बोलूंगा, तुम्हारा ध्यान सामने होना चाहिए, ठीक है? बहुत बढ़िया, चिपके हुए बैठे हैं रिवीजन करने के लिए, मेरी बात तो मानते हो, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। आर्थिक समीक्षा के अनुसार डीबीटी योजनाएं कितनी है? 126 है, डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर वाली। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क थोलाई जयपुर के अंदर था पहला, और दूसरा कोटा में। पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी जयपुर में, होंडा का टपुकड़ा के अंदर, रवि तिलन का भरतपुर के अंदर, सरसों में पहला नंबर 43, रवि में भरतपुर हो गया। आपके देखो एसडीजी में झुंझुनू फर्स्ट है, और लास्ट में कौन है एसडीजी के अंदर? यहाँ पर जैसलमेर। राजस्थान उत्सव 15 से 25 मार्च। साइबर वित्तीय नंबर 1930, राजस्थान दिवस पर 207 बसें। मेवाड़ उत्सव 21 से 23 मार्च, और इनका नाम जरूर याद रख लेना भाई, वीरेंद्र सिंह सिसोदिया जो आपके ओजस डेल सलाडो पे चढ़े हैं, तिरंगा फहराया। 25वां कला मेला चमार कला केंद्र, ठीक है, याद रहेगा सभी को? ओके, तो इस तरह से ये रिवीजन आप सभी के लिए GIS ये, और माई बांध, तो इस संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष हनुमान जी की मूर्ति राजसमंद के अंदर, और 12 का परियोजनाएं नौनरा या हाड़ौती क्षेत्र की, ठीक है। ये अधिनियम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ठाक बस देख लेना, ठीक है। तो इनको देख लेना, रिवीजन कर लेना। अस्मिता एथलेटिक्स लीग में जो शामिल हैं राजस्थान के 16 जिले, राजस्थान के 4 खिलाड़ी DSP, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत में संशोधन हुआ है नगर वगैरह में, दो से ज़्यादा संतान है तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, और ये नया इनोवेशन किया गया है। और शिकायत निपटान में सवाई माधोपुर टॉप है, तेजी से झालावाड़ है, राजकोषीय हेल्थ में 14वां स्थान है, ठीक है। और लीलाधारी पशु मेला है जो आपका सिरोही के अंदर है। ई कोर्ट में राजस्थान फर्स्ट है। नवीन एग्रो जोधपुर के अंदर, राजस्थान मंडपम जयपुर के अंदर है, ठीक है। नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो सीतापुरा जयपुर, पगड़ी महोत्सव आपके पुष्कर के अंदर, और MOU जो साइन किए गए अलग अलग फील्ड के अंदर, याद रखें, ठीक है। छूट वगैरह थोड़ा थोड़ा देख लें। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान एरोस्पेस पॉलिसी का लक्ष्य, खेल के अंदर अलग अलग इवेंट हैं। 7वीं सीनियर नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप है। खिलाड़ियों के नाम जरूर रट लेना, इंडो थाईलैंड वाला हो गया, इंडो मलेशिया हो गया, ठीक है। तो धन्यवाद, आज की क्लास का यहीं पर होता है समापन। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और हाँ, कौन कौन सा बैच आपने ले रखा है, कौन कौन से बैच में आप पढ़ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आगामी CET अभी से तैयारी शुरू करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।